अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मलिया खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कल तक हम लोगों ने जो बात की थी उसमें मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों को ये बताया था कि कश्मीर के ऊपर जो भी मज़ालिम आज तक ढाए जा रहे हैं, वो जो कुछ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो किसका घोला हुआ गन था? वो बेसिकली बरतानिया का ही घोला हुआ गन था। लेकिन आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आज तक मुस्लिम जो उम्मा है पूरी दुनिया के अंदर, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उनके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वो लोग जिस भी चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, ख्वाह वो कोई किसी की मौत हो, ख्वाह वो कोई जंग हो, या फिर ये कि लोगों को मारा जा रहा हो, कत्ले आम हो रहा हो, खून खराबा हो रहा हो, जो कुछ भी हो रहा है वो भी एक्चुअली किसका किया हुआ है? वो सब कुछ भी बरतानिया की वजह से ही हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि बरतानिया जो है बेसिकली, और उसके जो पार्टनर्स हैं, जो गंदे उनके साथ गंदे जहनियत रखने वाले जो पार्टनर्स हैं, इजराइल, ज़ायनिस्ट, ये वो लोग हैं जो आज तक जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके अंदर जितनी भी खाना जंगी चल रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? वो बेसिकली इन्हीं की वजह से हो रही है। इन सबको कैसे मैं प्रूफ करूंगी कि वो किस तरह से हो रही है? तो वो इस तरह से कि ऑब्वियसली कर तो सामने से वो लोग ही रहे हैं, लेकिन पीछे से उनको वेपन्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? जब प्लानिंग कहां से स्टार्ट हुई? वो प्लानिंग स्टार्ट हुई उस वक्त से जब खारजा पॉलिसी के नाम पर ये लोग वेपन्स की और ये लोग जो है वो जंगों के बिजनेसेस बना रहे होते हैं बैठ के। वो लोग जब ये लोग ये प्लान कर रहे होते हैं कि किस मुल्क को किस तरह से खत्म किया जाएगा और किस मुल्क को किस तरह से वेपन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले इजराइल की हम लोग बात करते हैं, यमन की हम लोग बात करते हैं। ये वो दो ममालिक हैं जिन्होंने यूरोप में और मुस्लिम जो मिडिल ईस्ट है उसके अंदर सबसे बड़ा थ्रेट आजकल जो है वो मिडिल ईस्ट को दिया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा हिट लिस्ट पर है। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों ने, ये ब्रिटिशर्स हैं और ब्रिटिशर्स के जो पार्टनर्स हैं, जो मजालिम ढाने वाले ममालिक हैं, उन्होंने अब रुख कर लिया है मिडिल ईस्ट का भी। यहाँ पर जितनी भी अब खाना जंगी चल रही है, ठीक है, यहाँ पे जो खून की होली खेली जा रही है, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये उन्हीं की वजह से हो रहा है। हम लोगों को सामने से तो ये लगता है ना कि नहीं, ये इजराइली हैं जो बम धमाकों से लोगों को उड़ा रहे हैं, लोगों की फैमिलीज को उड़ा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि पूरे पूरे अपार्टमेंट्स हैं जो कब्र की शक्ल में बदल जाते हैं। लोग कहाँ से कहाँ, लोगों की जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है और कब वो खत्म हो जाती है, कब उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। माओ के बच्चे हैं जो उनके सामने खत्म कर दिए जाते हैं, उनको उनकी बॉडीज को, उनकी डेड बॉडीज बना दिया जाता है, उनको खूनों से रंग दिया जाता है। तो असल में जो करने वाले लोग हैं वो तो बेशक हमारे सामने वो हैं, इजराइल है, यमन है, ये सब लोग हैं, लेकिन इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? वो वही ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने आज से कई साल पहले पाकिस्तान और इंडिया के वक्त जब उनकी डिवीजन हुई और उसके बाद जब कश्मीर के ऊपर ये सब कुछ करना शुरू किया था, तो आज तक ये वही लोग हैं जो ये सब कुछ करते आ रहे हैं। हम लोगों को बज़ाहिर यही लग रहा होता है कि नहीं, जो सामने आएगा, जो जिसका फेस सामने है वही ये हरकतें कर रहा होगा, लेकिन दर हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में ये है कि ये लोग वेपन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो किस तरह से कर रहे होते हैं? इन लोगों का बिजनेस डील्स हैं, दीज आर द बिजनेस डील्स फॉर देम एक्चुअली। इन लोगों के जो ये जो दावे होते हैं ना बरतानिया के, जो बरतानवी लॉ के, बरतानवी पॉलिटिशियंस, ये हैं एक्चुअली मास्टरमाइंड्स इस सब चीज़ों के पीछे। इनके जो दावे होते हैं कि नहीं, हम लोग जो है वो पूरी दुनिया में अमन क्रिएट करेंगे, हम लोग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बैलेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो बात करते हैं अखलाकियात की, जिनको अपनी स्पीच में, जिनको अपनी तकरीरों में बहुत शौक है अखलाकियात के ऊपर बात करने का। ये वो लोग हैं जो अपनी स्पीच के अंदर अमन की बात करते हैं, कैमरों के आगे अमन की और पीस की बात करते हैं। लेकिन असल में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है इकोनॉमी के लिए। ये जंग जो हो रही है ना, ये सब कुछ इकोनॉमी के लिए हो रही है, मईशत के लिए हो रही है। खारजा पॉलिसीज के नाम पर, खारजा पॉलिसी के नाम पे ये लोग बिजनेस डील्स कर रहे होते हैं। वो बिजनेस डील्स किसकी होती हैं? वेपन्स की होती हैं। जब बात आती है उन ममालिक की जो असल में इनसे वेपन्स खरीद के मुसलमानों को मार रहे हैं और मुसलमानों के मुल्कों में मुसलमानों को ख़त्म करने पे तुले बैठे हैं, तो उन लोगों के टाइम पे जब बात आती है तो ये लोग नरमी इख्तियार करते हैं। आपने देखा होगा अपनी स्पीच में या तो उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे, या फिर ये कह देंगे कि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा, या फिर ये कि इनके अल्फाज बहुत
नरम हो जाते हैं, उस टाइम पे इनके लॉज सामने नहीं आते, उस टाइम पे इस बरतानिया की वो मिलिट्री, वो आर्म फोर्सेस सामने नहीं आती जो ये कहती फिरती हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं और हम इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। कौन है ये वो लोग? फिर अगर बात करें हम दोबारा कि ये वो लोग हैं असल में जो खून की होली खेल रहे हैं और जो चाहते ये हैं कि पूरी दुनिया में इन्हीं का राज हो, या फिर ये कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो आजकल हम हालात देख रहे हैं, अब बारी बारी यूरोप के बाद अब मिडल ईस्ट की बारी भी आती जा रही है, तो अब जाहिर है ये लोग यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब जगह पे इन्हीं का राज हो और ये सब लोग जो जाहिर है एवरीबडी इज, पूरी दुनिया तो हर किसी की है ना, जाहिर है जितने भी ममालिक हैं वो सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी चल रही है, एक खाना जंगी की जो हालत बनी हुई है, इस सब के पीछे भी अगर देखा जाए तो वो बरतानिया ही है। तो ये एक और बरतानिया का डिसीजन, ये एक और बरतानिया की असलियत है जो आज मैंने आपके सामने अपने ब्लॉग में रखी। और इसी तरह जो हमारी सीरीज चल रही है वन बाय वन करके जो चीजें जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर एक हंगामा आराई मची हुई है और दुनिया के अंदर जो खून की होली खेली जा रही है, दुनिया के अंदर जो लोगों को तबाह किया जा रहा है, उनकी मौत का जो बाइस बन रहे हैं वो कौन है? वो ये बरतानवी लॉ, बरतानवी पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ही है। सो ये है बरतानिया की असल हकीकत और ये जो सीरीज चल रही है इसी में मैं आपके साथ और भी चीजें शेयर करूंगी। सो इस सब के लिए आपको मेरा व्लॉग जरूर देखना होगा।